बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 2 समझेंगे। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट ऑफ टू एक्यूट एंगल्स। अब जिस तरह से थर्ड में था, थर्ड में एब्ट्यूज एंगल था और इसमें एक्यूट एंगल है, ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद अब इसको लिख लें ए और बी। इसको नाम दे दें सी, इसको डी और इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे ए बी सी और इसको नाम दे दें डी का। अब लिखेंगे हम गिवन में ए बी सी विथ एन एक्यूट एंगल सी ए बी एट ए ट्राइंगल ए बी सी विथ एन एक्यूट एंगल सी ए बी एट ए। जिस तरह से थ्योरम फर्स्ट में ले लिया था, टेक ये, अब ए है ना, ए के सामने, इस ए के सामने आप लिख लें इधर ए स्मॉल है, इधर बी है, इसके सामने आप लिख लें स्मॉल बी, इधर सी है तो इधर आप लिख लेंगे स्मॉल सी। ये स्मॉल सी और ये सी डी, इसको लिख लेंगे आप एच पर 90 डिग्री। अब इस पूरे को आपने लिख लिया सी और इसमें ये वाला जो एरिया है इसको आप एक्स लिख लेंगे। अब ये जो आपने नाम दे दिए इनको, अब आप लिखेंगे इस तरह से कि टेक बी सी को आपने वो ए अल्फ़ाबेट के लिहाज से ए बी से स्टार्ट कर देना। बी सी को आपने ए का नाम दे दिया। अब बी का नाम किसको दिया, इसको ए सी को। अब इधर लिखेंगे मेजर सी ए बी के। अब इसी तरह से सी का नाम किसको दिया, मेजर ए से लेकर बी, इसको सी का नाम दे दिया। ठीक है, अब फिर इसी तरह से ये अब आप लिखेंगे ड्रा सी डी, ये वाला सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो दैट ए डी इज प्रोजेक्शन
ऑफ ए सी ऑन ए बी। आल्सो अब ये जो प्रोजेक्शन के बाद ये बने ना, अब इसमें आप लिखेंगे ए से लेकर डी, मेजर ए डी आपके पास एक्स के इक्वल है, एंड मेजर सी डी एच के इक्वल है। ये एक्स की और ये एच की। अब इसको ज़रा दोबारा समझ लें। सबसे पहले हमने ए बी सी यहाँ से लिया, ए बी सी विथ एन एक्यूट एंगल सी ए बी एट ए। इसके बाद फिर हमने टेक ले लिया यहाँ से ए बी सी, यानी कि अब ए की जो साइड है वो है बी सी, फिर बी वाला है ना बी की ये है, तो इसमें हम लिख लेंगे ए सी को बी के इक्वल कर दिया, इसी तरह से ए बी को सी के इक्वल कर दिया। फिर आपने ड्रा सी डी, यहाँ से फिर ड्रा सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये डायग्राम हमने पहले बना ली थी, लेकिन ये यहाँ से फिर आपने ड्रा कर लेना है सी डी, और ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो दैट ए डी इज़ प्रोजेक्शन ऑफ आ ए सी ऑन ए बी। आल्सो फिर इसके इस प्रोजेक्शन के बाद जो है ना आपके पास ए डी, इसको आपने एक्स का नाम दे देना है, इसी तरह से सी डी को आपने एच का नाम दे देना है। अब इसमें टू प्रूफ आपने क्या करना है कि बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में डायमेंशन है ना, उसकी वजह से माइनस आ जाएगा, -2 ए बी और ए डी। चलिए इधर करके लिखें, यहाँ से नजर नहीं आता। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या चीज़ करनी है आपने कि हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बी सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर -2 ए बी और ए डी। अब जिस तरह से ये बी सी वगैरह है ना, अब इनकी जगह पर ये पुट कर लें ए स्केयर सच दैट, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया ए सी बी स्केयर प्लस ए बी सी स्केयर फिर -2 ए बी सी एक्स। ये हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब प्रूफ में आ जाता है स्टेटमेंट्स और रीज़न। सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल है सी डी ए, ये वाली ट्राइंगल ए ली, इसमें ये 90 डिग्री का बना रहे हैं एंगल। अब आप इसमें कैसे लिखेंगे, मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है आपके पास। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। अब इसमें हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ए सी का स्केयर इज इक्वल टू ए डी का स्केयर प्लस सी डी का स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना, अब इसमें ए सी भी जो हमने लिखा हुआ है, ए सी की जगह पर हमने लिख लिया बी स्केयर, ए सी डी की जगह पर एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये तो हो गया एक ट्राइंगल का काम, सी डी और ए। अब इसी तरह से आपने सेकंड ट्राइंगल ले लेनी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास सी डी बी, कौन सी वाली, सी डी और बी।
इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपने 90 डिग्री की किया ना, यहाँ पर इसको भी कर लेना है मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और इसमें लिख लेना है गिवन। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। देखिए अब इसकी हाइपोटेन्यूज ये है बी सी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होगी और बेस यहाँ पर होगी बी डी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया सी डी का स्क्वायर। इसमें आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब उसी तरह से बी सी की जगह पर हमने ए स्क्वायर फिर बी डी, ये जो बी और डी वाला एरिया है ना बी डी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, कोई कि ये हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है ना, सी इस पूरे सी में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी डी आ गया एच स्क्वायर। अब ये दोबारा देखते ज़रा, ये सिर्फ हमने ये वाला पोर्शन बी डी फाइंड आउट करना है। बी डी को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले क्या करेंगे, ये पूरा सी है ना इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, इसलिए सी माइनस एक्स तो हमारे पास आ जाएगा बी डी। अब इसको ओपन कर लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले से। अब फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लेना है। ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखें, सी स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखें, माइनस 2c एक्स को भी ऐसे ही लिखें, दो को इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर को इकट्ठा कर लें। अब जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसकी जगह पर बी स्क्वायर लिख देना है हम यहाँ पर इस स्टेप में, बल्कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग वन एंड टू को यूज़ करते हुए हमने यानी कि इसकी जगह पर ऐसे लिख लिया। और इसको ज़रा आप तरतीब से लिख लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स। अब ये प्रूफ हो गया, लेकिन अब इसकी अगर दूसरी वाली फॉर्म लिख लें सच दैट ये हमारे पास आ गया बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया बी सी का स्क्वायर फिर बी ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस 2c की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, ए बी और ए डी। इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं। अब एक दफ़ा दोबारा देख लें ज़रा इसको, यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। अब सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि सी डी ए ये वाली ट्राइंगल ले ली, सी डी ए ये वाली ट्राइंगल, फिर मेजर एंगल सी डी इसको 90 डिग्री के इक्वल कर दिया गिवन। फिर इसी तरह से ये जो सी डी है ना, फिर इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। अब इसमें ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। फिर ए सी की जगह पर आपने ए सी की जगह पर बी स्क्वायर, फिर ए डी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस फिर सी डी की जगह पर आपने एच स्क्वायर लिखते हैं। इसके इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिए, इसके रीज़न में कुछ नहीं लिखना आपने। फिर आगे सेकंड ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, ये वाली सी डी बी। अब ये वाली पहले ये वाली ली थी, अब इस साइड वाली ये ले लें। अब इस जिस तरह से यहाँ पर आपने लिखे दूसरे स्टेप में 90 डिग्री की इक्वल कर दी, यहाँ पर भी वही करना है। फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये आगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ये आ गया, बेस ये आ गई और परपेंडिकुलर ये आ गया। फिर यहाँ से देखें बी से लेकर सी तक ये जो बी से डी तक का एरिया है ना, यहाँ से कहाँ से लेकर ये बी से लेकर डी तक है, ये सिर्फ आपने ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपके पास ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सी है ना, उसमें से एक्स वाले को माइनस कर देंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे प्लस एच स्क्वायर। फिर इसको खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले से। फिर एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर हमारे पास होता है बी स्क्वायर की, हमने वैल्यू पुट कर दी, ये वाली फॉर्म आ गई। इसकी फिर जो हमने वो पुटिंग की हुई थी ना, ए वगैरह बी सी के इक्वल था, तो पुट करके आपके पास प्रूफ हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।